महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और उसके बाद कई एजेंसीज के एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी किए गए। एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनती दिख रही है, तो झारखंड की बात करें तो यहां मामला 50-50 दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल यह कि आधी आबादी किसके साथ, एग्जिट पोल पर तनाव। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही चर्चा रिजल्ट से पहले जोड़ तोड़ की महाराष्ट्र में क्या खेल शुरू, आज इसी पर जवाब भी ढूंढेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आगे बढ़े उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, सबसे पहले वो देखिए। क्या होता है एग्जिट पोल, लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। कोई आप सैंपल सर्वे 2-4 हजार लोगों का स्टेट में ले लेंगे और कहेंगे ये जीत रहा है वो जीत रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीत रही थी एग्जिट पोल के अनुसार, क्या हुआ भाई? लोकसभा में मोदी जी को 400 पार दिखा रहे थे एग्जिट पोल वाले, क्या हुआ? आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाकर महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त करेगी। और जिस प्रकार से ये पूरा इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, मैं समझता हूं कि लोगों ने प्रतिसाद अच्छा दिया है, लोगों ने वोटिंग बढ़ाकर की है। इस बार पोल परसेंटेज अगर आप देखोगे, वोटिंग परसेंट देखोगे तो वो बढ़ गया है, तो ये सकारात्मक चीज है। 2 चरणों का जो मतदान हुआ है उससे ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोटिंग हुई है, उसमें भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। और एक्सिस माई इंडिया उनके आंकड़ों के हिसाब से हम लोग 53 सीट्स ला रहे हैं और भाजपा 26 और कुछ अदर्स के लिए 3-4 सीट्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में जो बम्पर वोटिंग हुई है वो हमारे पक्ष में है। देखिए, पिछले 5 वर्षों तक जो हेमंत सोरेन ने झारखंड को जो लूटा है, ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन है, जिससे आम लोग परेशान थे, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं, उनको यहाँ नागरिक बना रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना रहे हैं, उनके नाम से जमीन जायदाद कर रहे हैं, तो लोगों को गुस्सा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज चर्चा के लिए पैनल में हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। सीमा मलिक आज हमारे साथ एनसीपी शरद गुट से हैं, अरुण सावंत जी हैं शिवसेना शिंदे गुट से, मोहन कर्माकर जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कुछ ही देर में राधिका खेड़ा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी होंगी।